एक जोरदार जयकारा लगाएं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज जंतर मंतर पे पिछले 4 दिनों से देश ही नहीं अपितु पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे कुश्ती के और तमाम खेलों के वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, हमारी छोटी बहनें जिनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोग लाइन पे लगे रहते थे, आज हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र बचाने के लिए एक बाहुबली को सड़कों के पीछे कैसे डलवाया जाए, इसको लेके 4 दिन से लगातार जंतर मंतर पे ऐतिहासिक आंदोलन कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा इन सबको, मेरे भाइयों को, बहनों को, कि इन्होंने ऐतिहासिक शुरुआत की। हम उस कौम से आते हैं जिसका डंका दिल्ली में हमेशा बजा और जो कभी रुकी नहीं, झुकी नहीं। और तीनों कृषि बिलों में अगर मोदी को किसी ने देश में झुकाया, ये वही कौम है। दोबारा प्रधानमंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिए। भाइयों, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, जब तीनों कृषि बिल आए थे तो हमारे राजस्थान के अंदर कृषि बिलों को लेकर कोई चर्चा नहीं थी। कृषि बिलों के बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं थे। मेरे से जब हमारे समाज के बड़े नेताओं ने बात करी, चरमान जी आप मोदी का साथ छोड़ो, सरकार पर दबाव बन सकता है। इस देश की सबसे नई पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, मैं भी चाहता तो मोदी के साथ मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता था, लेकिन अपने भाइयों की दुख तकलीफ देख के हनुमान बेरीवाल ने NH-8 को जाम किया, जो NH-8 गुर्जर आरक्षण आंदोलन के टाइम भी जाम नहीं हुआ था। और 70 दिन देश की सड़क पर कोई शासक बैठा, वो नागौर का शासक था जिसने बिना शर्त मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और चुनौती दी। प्रधानमंत्री जी, हम उस कौम से आते हैं जिस कौम का इतिहास लड़ने का रहा है, जिस कौम का इतिहास संघर्ष कर रहा है। हमने त्याग, तपस्या और रणभूमि में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी कौम के वो वीर जिनके इतिहास के पन्ने आप पलटोगे तो हर पन्ने पे जाट कौम का इतिहास लिखा है। और भाइयों, यही नहीं, जब अग्निपथ लेके आए तो अग्निपथ का विरोध अगर देश के अंदर किसी सांसद ने किया, वो नागौर के सांसद ने किया, झंडे के साथ अग्निपथ का विरोध किया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेताया कि किसान बिलों के अंदर जो हार बीजेपी की हुई है उसका बदला लेने के लिए आप अग्निपथ लेकर आए हो। क्योंकि फौज के अंदर भी सबसे ज्यादा शहादत हमारे बच्चे देते हैं। आजाद हिंद फौज से लेके अगर बॉर्डर की सुरक्षा करते रहे सबसे ज्यादा जांबाज अगर दिखेंगे तो इस कौम के सबसे ज्यादा जांबाज दिखेंगे। गीतों के अंदर भी जब गाया जाता है, जब फौज को अपन मजबूती के लिए गीत गाते हैं, कोई सिख कोई जाट मराठा, सिख भी जड़ सिख ज्यादातर अपने भाई जो हमारी कौम से बने थे, सिख कोई जाट मराठा, वो गीत अगर किसी के लिए गाया जाता है, इस कौम के लिए गाया जाता है, एक बार हम निकल पड़ते हैं तो परवाह नहीं करते। प्रधानमंत्री जी, मैं फिर आपको कहता हूं कि आपने हमारी बहन बेटियां और हमारे छोटे भाइयों को जो तकलीफ दी है ये ठीक नहीं है। समय रहते गृह मंत्री जी आप मुकदमा दर्ज करें, और कितना ही बड़ा बाहुबली हो, हमारे लोगों से ज्यादा बड़े बाहुबली इस देश के अंदर नहीं हो सकते। हम ही सबसे बड़े मजबूत हैं। आप दिल्ली आवश्यकता पड़ी राजधानी को घेरेंगे और फिर आप बैकफुट पे आओगे। इसके बजाय हमारे खाप के प्रधान जी भी यहाँ बैठे हैं दिल्ली के, मैं धन्यवाद दूंगा। ये नौजवान है, उम्र में भी बहुत छोटे लग रहे हैं मुझे, और मैं पहले दिन से जो इन्होंने मदद की इनका धन्यवाद। इस तरह अगर हमारे 20 सांसद और 10 आपके पंजाब के आते हैं, अगर 30-35 एक साथ यहाँ आ जाए तो 1 घंटे के अंदर सरकार झुक जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे लोग सत्ता का मोह छोड़ना नहीं चाहते। बंद कमरे में बात जरूर कहते हैं कि भाई गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तो गलत हो रहा तो आप आओ बात करो, कम से कम जाके गृह मंत्री के घर जाके बात कर लो कि साहब बच्चे हमारे बैठे हैं। और पूरा विश्व थू थू कर रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो गोल्ड लाके
जो किसान के बेटे खुद की तपस्या से, खुद के घर से मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, आज उनको एक एफआईआर के लिए जंतर मंतर पर दूसरी बार धरना देना पड़ रहा है। पहला जो धरना दिया था उसके अंदर आपके दिल्ली के एक मंत्री आते हैं, समझौता होता है, और समझौता कहाँ होता है, क्या होता है, उसका क्या हुआ, शायद मंत्री जी का तो फोन ही नहीं लग रहा होगा जो आए थे, मुझे नहीं लगता वो वापस बात कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप एक बार बात कर लें, और इसमें मुझे कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना। आपको पता है कि राजस्थान थोड़ा सा हटके, और आज इतिहास के अंदर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा पदक हरियाणा, पंजाब और हमारा जो ये इलाका है, ये सबसे मजबूत बच्चे हमारे यहीं के हैं। ये इतिहास गवाह इस चीज का। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे से कई लोगों को ये भी तकलीफ हो जाती है कि हनुमान जी क्यों आते हैं, दूसरे आते नहीं और मुझे आने नहीं देते, तो मैं क्या करूँ बताओ, मुझे आना तो पड़ेगा ना आपके लिए। आपको दुख तकलीफ के अंदर देखता हूँ। मैं तो लोकसभा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर हमारे जो बच्चे हरियाणा के, उनका मामला भी कई बार उठाया, और 9 राज्यों का जो जाट आरक्षण दिल्ली के अंदर खत्म किया था उसको भी पुनः चालू करने का आप रोज मेरे देखें कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मैं आपके लिए इस पार्लियामेंट के अंदर मजबूती से मदद भी करता हूं। मुझे कोई देश की, दिल्ली की राजनीति नहीं करनी। मैं राजस्थान में भी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा हूं, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के दांत खट्टे कर दूंगा। ये मैं विश्वास आपको दिला के जा रहा हूँ। आपको भी आह्वान करूंगा कि जब राजस्थान का चुनाव हो तो आप लोग भी निकल पड़ना राजस्थान में अपने भाइयों की मदद करने के लिए, क्योंकि हरियाणा के अंदर जब जाट आरक्षण आंदोलन चला था तो राजस्थान के उस समय विधायक था, मैं अकेला बहादुरगढ़ तक आया था, और राजस्थान में 300 जगह प्रदर्शन करा के संदेश दिया, प्रधानमंत्री जी ये अकेले नहीं है, हम भी इनके भाई हैं, ये पूरे देश के किसान इस कौम के साथ खड़े हैं, सारी ओबीसी हमारे साथ खड़ी है, अन्याय आप मत कीजिए। भाइयों, दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे लोग जो सत्ता के अंदर आ जाते हैं वो फिर हमें भूल जाते हैं, और जो सत्ता पर नहीं आते हैं वो लड़ते रहते हैं, लड़ाई लंबी नहीं लड़ पाते। इसलिए आज हमें सड़क पर बैठना पड़ रहा है। हमारे कौम के लोगों को अगर सड़क पर बैठना पड़े तो इससे ज्यादा क्या होगा बताइए। अगर हमारी जगह, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 2-3 जातियां जो हो रहे हैं, अगर वो जंतर मंतर बैठती तो 6 घंटे के अंदर गृह मंत्री खुद जाकर ये सारा काम करते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप लोग तय कर लें, प्रधान जी बैठे हैं, बजरंग जी बैठे हैं, हमारी छोटी बहन साक्षी और सारे लोग बैठे हैं, आप तय कर लें कि आपको हनुमान बेनीवाल से क्या मदद चाहिए, कौन सा हाईवे किस टाइम जाम करना है, और राजस्थान से कैसा तूफान चलाना है, वो मैं आज आपके बीच घोषणा करके जा रहा हूँ। इसमें आप देरी नहीं करें, वो काम आपका हो जाएगा। और हरियाणा और दिल्ली और यूपी की बात तो अपन सब बैठे यहाँ कर ही लेंगे, लेकिन वहां से तूफान कैसे चलाना है, कैसे करना है, वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और पार्लियामेंट का भी सेशन नहीं है, जब भी सेशन चलेगा निश्चित रूप से आपके लिए पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। हमेशा हमने चाहे कि हमारे जो ग्रामीण प्रतिभाएं उनको कैसे आगे लाया जाए, हमारे बच्चों को कैसे न्याय मिले, किस तरह उनका मान सम्मान देश के अंदर हो, और पूरा देश चाहता है। ये कोई जाति की लड़ाई नहीं है, ये कोई हरियाणा की लड़ाई नहीं। कह रहे हरियाणा का वर्चस्व, हरियाणा का वर्चस्व तो हमेशा रहा, उसको कैसे कर सकते हो। महाभारत के अंदर भी आप देखिए, कुरुक्षेत्र से लेकर तमाम जो लड़ाई हरियाणा के अंदर हुई, पानीपत, कुरुक्षेत्र, तो हरियाणा तो इतिहास के अंदर बहुत आगे। अब कोई इसके अंदर ये सोचे कि क्षेत्र से राज्यों को लड़ा के कोई ऐसी बात करनी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनकी आदत रही है बांटो, लड़ाई कराओ, वापिस लाओ, ये काम करो। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, साथ रहूंगा। और मैं ही नहीं, इस देश के लाखों नौजवान खिलाड़ियों के समर्थन में, हमारे भाइयों के समर्थन में एक सीटी बजाते ही दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे। इतना ही भरोसा दिलाना आज आपको बीच आया हूँ। आपको न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा आपको। एफआईआर भी दर्ज होगी, और जितना ही बड़ा, कितने बड़े बाहुबली, हमने तो बड़े बड़े बाहुबली देखे, राजस्थान के अंदर भी कई बाहुबली आए और आए चले गए ऊपर, पता ही नहीं चला। तो यहाँ भी आएगा और हमसे कोई टक्कर लेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा, ये तय है। ये मैं निवेदन करने आज आपके बीच, आप सब ने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। 2 दिन पहले ही मैंने समर्थन दे दिया था जैसे आपका टेलीफोन आया, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं व्यक्तिगत रूप से आऊँ, नहीं तो कई लोग कह रहे थे कि आप तो सोशल मीडिया पर देखे साहब। मैंने कहा मैं तो सोशल मीडिया पर दूंगा, और जब मुझे लगेगा कि मेरी आवश्यकता मेरे छोटे भाई बहनों को है, उस समय हनुमान बेनीवाल आएगा। और अब दोबारा जब आएगा तो पूरी फौज के साथ आएगा, आप चिंता नहीं करें। प्रधानमंत्री जी को भी मैं जानता हूँ, गृह मंत्री जी को भी जानता हूँ कि हमसे ज्यादा लंबी लड़ाई ये लोग नहीं लड़ पाएंगे। इस विश्वास
तो आज आपके बीच शेयर करने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। आप इसी तरह संघर्ष करते रहे। अन्याय के खिलाफ बोलना ही हमारा सबसे बड़ा वो है कि हम अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते। और लोकतंत्र के जो असली रखवाले हैं वो हम हैं, सीमा के प्रहरी हैं वो हम हैं। अन्न उत्पादन करके लोगों का पेट पाल रहे हैं। किन परिस्थितियों में हमने संघर्ष किया, इतिहास उठा के देखें। या आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। कि जितनी भी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ दिख रही है, जब हमारी फोर्स आ जाएगी तो ये भी भागते बढ़ेंगे यहाँ से। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।